गुड मॉर्निंग। सॉल्यूशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अपने हिंदी का जो प्रश्न पत्र है उसमें 81 नंबर प्रश्न से हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, मास कम्युनिकेशन यानी जनसंपर्क संप्रेषण का सबसे पुराना तथा आधार माध्यम क्या है? क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगी या प्रिंट मीडिया होगी या दोनों होंगे या उक्त में से कोई नहीं? कम्युनिकेशन क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शामिल करेंगे या प्रिंट मीडिया को इसमें शामिल करेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, यहां प्रिंट मीडिया जनसंपर्क संप्रेषण का पुराना आधार है, क्योंकि आधार तो दोनों है, लेकिन क्या पूछा? पुराना आधार बताना, सबसे पुराना। तो सबसे पुराने में प्रिंट मीडिया है, उत्तर हमारा बी होगा। प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता किसे? समाचार पत्रों को, पत्रिकाओं को, पाठ्य पुस्तकों को या विद्यालय पत्रिकाओं को। तो बच्चों, प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विद्यालय पत्रिकाएं शामिल होती है, पाठ्य पुस्तकें इसमें सम्मिलित नहीं होती। अतः हमारा आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 82 का सी। 83 नंबर प्रश्न दिया गया है, जनसंपर्क संप्रेषण के अध्ययन हेतु इसमें आवश्यक क्या है? प्रिंट मीडिया की आधारभूत समझ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आधारभूत समझ या फिर दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? तो जनसंपर्क संप्रेषण के अध्ययन हेतु दोनों है। इससे पीछे प्रश्न किया तो उसमें पुराना आधार पूछा गया, तो यहां दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया है, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने व्यक्त किया था? ब्लूम महोदय, मन, प्लूटो या जॉन ड्यूवी ने? तो ब्लूम महोदय ने बच्चों 3 रूपों में इसको विभक्त किया था। तो आंसर हमारा 84 में क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, तत्कालीन परिवर्तन जिसका ज्ञान समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं द्वारा होता है हो सकते हैं क्या? औद्योगिकरण से संबंधित, नगरीकरण से संबंधित, सामाजिकरण से संबंधित या फिर उक्त सभी? इसमें कौन सा करेंगे बताएं? औद्योगिक, नगरीकरण, सामाजिकरण, उक्त सभी, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल होते हैं तत्कालीन परिवर्तन के रूप में, जिसका ज्ञान समाचार पत्र और पत्रिकाओं के द्वारा होता है। ये तीनों रूप इसमें शामिल होते हैं। उत्तर हो जाएगा डी। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के लिए प्रश्न बनाने होंगे, कैसे बताएं? क्या वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के लिए पूछा है जी? वस्तुनिष्ठता का मतलब यानी बहुत ही छोटे रूपों में, तो सीधी सी बात है, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे बातें हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो हम वस्तुनिष्ठ इसमें सही आंसर चुनेंगे, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से ही वस्तुनिष्ठता इसमें आती है। 87 नंबर प्रश्न दिया है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, उक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों, रेडियो की सीमाएं जो होती है उनको श्रव्य साधन कौन सा दूर कर सकता है? टेप रिकॉर्डर। यानी उस रेडियो की जो बातें होती है उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो टेप रिकॉर्डर उसमें काम आ जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। भारत सरकार ने दूरदर्शन कार्यक्रम में शैक्षिक कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्राथमिकता किसे दी? वयस्कों हेतु गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए, या दूरदर्शन का अनौपचारिकेतर शिक्षा हेतु प्रयोग करने के लिए, या प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए, या फिर उक्त सभी? या फिर उक्त सभी। इसमें कौन सा आंसर देंगे बताएं? इसमें बच्चों आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है किसमें? प्रतिभावान छात्रों में, सामान्य छात्रों में, या फिर कमजोर छात्रों से, या फिर उपयुक्त सभी? इसमें कौन सा चुनेंगे बताएं? किसमें चुनेंगे? यानी विभेदकारी परीक्षा प्रतिभावान छात्रों, सामान्य छात्रों, कमजोर छात्रों सभी से हो सकती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न कैसा नहीं होगा? विश्वसनीय, बिल्कुल सही है, होगा, वैध भी होगा, वस्तुनिष्ठ भी होगा, लेकिन विभेदकारी नहीं होगा। तो आंसर हमारा इसमें 90 में क्या हो जाएगा? सी। बच्चों, 91 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है, प्रोजेक्टर का प्रकार है ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्टर या उक्त सभी? इसमें आप कौन सा करेंगे? उक्त सभी। तो सभी प्रोजेक्टर ही तो है, ये भी प्रोजेक्टर, ये भी प्रोजेक्टर, ये भी प्रोजेक्टर, उक्त सभी हो जाएगा। ऐसे चलचित्र जिसमें किसी विचार अथवा प्रसंग को अभिनय के द्वारा, ध्यान से देखिएगा, किसी विचार अथवा प्रसंग को किसके द्वारा? अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ऐतिहासिक चलचित्र, वैज्ञानिक चलचित्र, वृत्त चित्र, या कैसे करें? चलचित्र। इसमें आएगा वृत्त चित्र
बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका 92 का सी। समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश के द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है। किसके द्वारा? फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से, या मैजिक लालटेन के माध्यम से। मैजिक लालटेन जो होते हैं उसके में तो सामने वस्तु रखी जाती है, उसको बड़ा करके दिखाया जाता है, तो ये नहीं होगा। एपिडाइस्कोप के माध्यम से किया जाता है। तो आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? सी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार कौन सा है? बहुविकल्पीय प्रश्न, सत्य असत्य, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, उक्त सभी, ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है, तो उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। किसी भी परीक्षा में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद होते हैं, कौन से होते हैं बताएं? साधारण स्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्गीकरण पद, या बहुविकल्पीय पद, कौन सा चुनेंगे? किसी भी परीक्षा में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले, ज्यादातर प्रयोग लाने जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ पद कौन से होते हैं? बहुविकल्पित होते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो आंसर यहां डी हो जाएगा। डॉक्टर बीएस ब्लूम द्वारा दी गई मूल्यांकन प्रणाली त्रिध्रुवीय संरचना के तत्व कौन से हैं? शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, या फिर मूल्यांकन। या फिर अगला ऑप्शन दिया है शिक्षा के लक्ष्य, पुस्तक, मूल्यांकन, शिक्षण उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण अनुभव, या उपयुक्त सभी। तो यहां बच्चों पहला ऑप्शन होगा शिक्षण उद्देश्य दिया था उन्होंने पहला, दूसरा अधिगम अनुभव दिया था, तीसरा मूल्यांकन। तो आंसर यहां हमारा ए हो जाएगा 96 का ए। 97 मूल्यांकन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह पता लगता है कि शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, बालकों के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, उपयुक्त सभी। तो क्या लिखेंगे यहां बताएं? तीनों ही आ जाएगा ना इसमें। जिसके द्वारा पता लगता है मूल्यांकन प्रणाली में क्या है, शिक्षण उद्देश्यों की सीमा का ज्ञान होता है, अनुभव कितना प्राप्त किया, प्रभावशाली रहे वो भी ध्यान रखता है, और परिवर्तन क्या होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 97 का डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 98 देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा पिछड़े हुए बालक की सहायता कैसे की जा सकती है? उसे दृश्य साधनों द्वारा ज्ञान करवाया जा सकता है। पिछड़े बालकों की बात की जा रही है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। उसे श्रव्य साधनों के द्वारा ज्ञान करवाया जा सकता है, उसे दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा ज्ञान करवाया जा सकता है। इनमें से कोई, तो इनमें दृश्य और श्रव्य दोनों का प्रयोग करवाया जाता है, तब जाकर के वो अपने आप में इंप्रूव करते हैं। तो आंसर हमारा केवल हम दृश्य के द्वारा नहीं और केवल श्रव्य के माध्यम से नहीं, दोनों का प्रयोग साथ में किया जाता है, तब सही परिणाम निकलता है। दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है? यानी दृश्य श्रव्य सामग्री की बात करें किस विधि के लिए आवश्यक नहीं है, तो आपको समस्या समाधान विधि, तो इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता होगी। व्याख्यान और योजना, योजना में भी होती है, व्याख्यान में नहीं होती बच्चों। आंसर यहां बी होगा, व्याख्यान विधि, क्यों इसमें केवल व्याख्या की जाती। शिक्षक सहायक सामग्री का शिक्षक को क्या लाभ प्राप्त नहीं हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में ये सामग्री सहायक है, दूसरा बालक चलचित्रों को देखते हैं तो शिक्षक को पढ़ाना नहीं पड़ता, इन उपकरणों की सहायता से शिक्षक अधिक संख्या के छात्रों की शंकाओं का समाधान कर एक साथ कर सकता है, विस्तृत पाठ्यक्रम को थोड़े समय में पढ़ा देने पर ये उपकरण सहायक हैं, पढ़ा देने में ये सहायक होते हैं। हाँ तो ये तो है, सीधा पढ़ाना नहीं पड़ता, क्या प्राप्त नहीं हुआ, क्या लाभ नहीं प्राप्त हुआ, ये लाभ प्राप्त नहीं हुआ, शिक्षकों का पढ़ाना नैतिक कर्तव्य। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा 100 का बी। 101 शिक्षक सहायक सामग्री को प्रदर्शन के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है बताएं? 2, 4, 6, 8, 2 होते हैं ना सहायक सामग्री के। ठीक, प्रदर्शन के आधार पर 2 हो जाएंगे। प्रदर्शन के आधार पर देखो कौन कौन से 2 होते हैं, वो नीचे आंसर में भी आपको दिए हुए हैं। प्रदर्शन के आधार पर शिक्षक सहायक सामग्री होती है पर्दे के सहारे प्रयुक्त करना, बिना पर्दे के भी प्रयुक्त करता, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। इसमें पूछा प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री है, ए और बी दोनों। 102 में आंसर सी। 103 देखिए, कक्षा उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरणों को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है बताएं? 1, 2, 3, 4। कक्षा उपयोगिता के आधार पर सहायक उपकरणों को 2 भागों में बांटा गया। यहाँ आंसर 2 यानी बी हो जाएगा।
उपयोगिता के आधार पर शिक्षक सहायक उपकरण है, उपयोगिता बतानी है। कक्षागत दृश्य उपकरण, यात्रा एवं भ्रमण दृश्य उपकरण। उपयोगिता के आधार पर तो बच्चों दोनों ही हो गए ना, ए और बी दोनों हो जाएंगे, तो यहां ए और बी दोनों हैं। 104 में सी। 105 दिया दृश्य श्रव्य साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य हैं, बताएं। हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं, ये सही है। हम स्मरण रखते हैं जो 50% हम सुनते हैं, यानी सुनकर के 50% और है ना, और जो स्मरण करते हैं देखते हैं देख करके 30% और स्मरण करके 50%। हम स्मरण रखते हैं कौन से 90% उसका जिसमें हम सक्रियता पूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं, यानी उसमें प्रतिभागी बनते, करना भी, सुनना भी, लिखना भी सब आते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण सहायक उपकरण चुनने का आधार निम्न में से कौन सा है, प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव या फिर आयु विकास। बच्चों मनोविज्ञान के आधार पर यहां आयु विकास को प्राथमिकता दी जाती है, तो आंसर हमारा यहां डी होगा। शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व क्या है, माध्यम भी हो सकता है और विधा भी हो सकती है। माध्यम आपकी प्रिंट मीडिया हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकती है, पुस्तकें हो सकती है, कोई भी। और विधा क्या होती है, जैसे गद्य विधा, निबंध, लेख जो भी होते हैं वो सब आते हैं, तो ए और बी दोनों इसमें शामिल हो जाएंगे। निम्न में से विधा कौन सी है, पुस्तक, चलचित्र, प्रोजेक्टर, रेखा चित्र। जैसे अभी बताया था विधाओं में गद्य विधाएं जो शामिल होती है, कहानी, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, तो यहां आंसर हमारा बी होगा। निम्न में से माध्यम क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपिस्कोप, एपिडाइस्कोप, उपयुक्त सभी, ये सभी माध्यम ही है, आंसर हमारा यहां डी होगा। वर्तमान में विधा संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अभिनय या उपयुक्त सभी। वर्तमान में विधा संदर्भ में सॉफ्टवेयर में, वर्तमान में विधा सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वर्तमान में विधा सॉफ्टवेयर में ही प्रयुक्त की जाती है, सही है जी, सॉफ्टवेयर आएगा, आंसर बी हो जाएगा। 111 नंबर देखिए, प्रश्न क्या दिया गया, शिक्षण प्रक्रिया का मशीनीकरण निम्न में से किसे कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही आते हैं मशीनी प्रक्रिया में, ए और बी दोनों जाएंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी, छायाचित्र, चलचित्र, दूरदर्शन और ड्रामा। दूरदर्शन, ड्रामा, चलचित्र, चलचित्र मतलब सिनेमा, ये सभी दृश्य श्रव्य, लेकिन छायाचित्र नहीं है, इसका आंसर ए। 114 प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण सामग्री के कितने होते हैं भाग, 2, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है, यानी प्रोजेक्टर की नहीं है, तो इसमें चार्ट, रेडियो, पैक बोर्ड और स्लाइड। स्लाइड नहीं है, ये क्या है, प्रक्षेपित सामग्री है, और बाकी ये तीनों अप्रक्षेपित होगी, ठीक है। 116 निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी नहीं है, फिल्म, बुलेटिन बोर्ड, ओपेक प्रोजेक्शन, फिल्म खंड। इसमें से आपको बताना कौन सा नहीं है, बताएं। बुलेटिन बोर्ड हो जाएगा इसका उत्तर। चाक बोर्ड का प्रयोग किया जाता है नए तथ्यों नियमों को प्रस्तुत करने के लिए, छात्रों को प्रदर्शन और अभ्यास कराने के लिए, रेखा चित्र, मानचित्र, रेखांकन द्वारा किसी तथ्य को समझाने के लिए। डी ऑप्शन दिया बच्चों, उपयुक्त सभी, तो यहां उपयुक्त सभी सही आंसर होगा। 118 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है, चाक बोर्ड के उपयोग हेतु असत्य कथन कौन सा है। चाक बोर्ड पर एक समान लिखना चाहिए, ठीक है। चाक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, ठीक है। चाक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाईं तरफ से लिखना शुरू होता है। चाक बोर्ड को साफ करने हेतु कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, आंसर सी। फ्लेनन पट बना होता है किसका, प्लाईवुड का, मेसोनाइट बोर्ड का, लकड़ी का, उपयुक्त सभी का। इनमें से कोई भी हो सकता है बच्चों, किसी का भी हो सकता है। फ्लेनन पट या बोर्ड पर को नहीं लपेटा जाता, उस पर क्या नहीं लपेटा जाता, ऊन, धागा, सूत या बालों का बना फ्लेनल। तो
तो इसमें ऊन, सूत्र, बालों का बना फ्लेनल प्रयोग में किया जाता है, धागा नहीं लपेटा जाता। आंसर बी हो जाएगा। जब शिक्षक को वास्तविक पदार्थ या वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाती तो वो किसका प्रयोग करता है? रेखा चित्र का, बुलेटिन बोर्ड का, मॉडल का, मानचित्र का। तो मॉडल हो गया ना, प्रतिमूर्ति, उनका प्रयोग करते हैं मॉडल। ठीक आंसर यहाँ सी हो जाएगा 121 का। 122 नंबर में देखिएगा बच्चों क्या लिखा, मूल्यांकन का वह कौन सा साधन है जिसमें बालक के सामाजिकरण का मापन व विश्लेषण किया जाता है? बताओ बच्चों इसमें क्या लिखेंगे? क्या आप इसमें निरीक्षण लिखोगे, समाजमिति लिखोगे, या फिर संचयी आलेख लिखोगे, या परीक्षा लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे इसमें? समाजमिति, सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण में तो क्या आता है? समाजमिति आती है। सामाजिकरण का मापन और विश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? समाजमिति के द्वारा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 122 का बी होगा। 123 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक इकाई के साथ ही मूल्यांकन होना क्या कहलाता है? प्रत्येक इकाई के साथ क्या वस्तुनिष्ठ होगा, सतत मूल्यांकन होगा, उत्पादक मूल्यांकन होगा, या पश्च मूल्यांकन होगा? बताओ क्या लिखेंगे? कौन सा मूल्यांकन लिखेंगे? प्रत्येक इकाई के साथ, यानी इकाई जैसी कंप्लीट होती है उसके साथ मूल्यांकन किया जाता है, उसको सतत मूल्यांकन कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी। विद्यालय में काम आने वाले ग्लोब कितने प्रकार के होते हैं? ये तो कक्षा में बताया हो बच्चों, 3 होते हैं। वह माध्यम जिसके द्वारा किसी वस्तु के अंतर संबंध तथा संगठन, भावों, विचारों तथा विशेष स्थलों को दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है या किया जा सकता है, क्या कहलाता है? मानचित्र, रेखा चित्र, चार्ट के माध्यम से करते हैं ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए चित्रगत वस्तुओं का आकार, चित्रगत वस्तुओं का रंग, यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र, ये भी हो सकता है। तो उपयुक्त तो सभी यहां 126 में बच्चों डी आंसर आएगा। 127 में लिखा, पैनल चर्चा को कक्षा में शिक्षण के फलस्वरूप सामने लाने का कार्य किसने किया? कार्टराइट ने किया, कुक ने किया, या हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने किया, या फ्रेड स्टोफेल ने किया? बताएं किसने किया? तो बच्चों पैनल चर्चा को कक्षा में लाने, शिक्षण में लाने का काम हैरी ए ओवरस्ट्रीट ने किया था। अगला प्रश्न दिया, कार्टराइट के मतानुसार पैनल चर्चा नाम किस वर्ष दिया गया? 1932 में 1932 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखें 129, पैनल चर्चा का नाम 1935 में किसके द्वारा रखा गया? अभी देखिए प्रश्न जो हमने क्या लिखा है, ये प्रश्न जो पढ़ा इसमें तो क्या था, कार्टराइट के माध्यम से पूछा गया। पैनल चर्चा का नाम 1932 में कार्टराइट ने दिया था, लेकिन 1935 में जो दिया गया था वो राष्ट्रीय स्तर के प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन अमेरिका के द्वारा दिया गया था। पैनल बोर्ड, पैनल चर्चा का नाम, तो यहां आंसर डी होगा। इसमें दोनों प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें फिर लिखा है, पैनल चर्चा में 4 से 8 व्यक्तियों का एक समूह समस्या पर आपसी विचार विमर्श करता है। यह चर्चा जन समूह या कक्षा के शिक्षार्थियों के सामने की जाती है। ऐसा किसने लिखा? बताएं, हर्बर्ट अली ने, एफ.टी. स्ट्रक ने, या कार्टराइट ने, या ओवरस्ट्रीट ने? बताएं। यहां आंसर आएगा आपका बी, एफ.टी. स्ट्रक ने। पैनल चर्चा की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु कितने प्रकार की भूमिकाओं की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दिए 4, 5, 6 या फिर 8। बताएं कौन सा चुनेंगे? ऑप्शन आ जाएगा इसमें 4, 131 में ए। पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं होती वो होती है कौन सी? नहीं है, अनुदेशक होता है, अध्यक्ष होता है, शिक्षार्थी यानी श्रोतागण, अध्यापक नहीं होता है इसमें। बी आंसर आ जाएगा। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है? विचार अपने रखने तो अच्छी अभिव्यक्ति के लिए वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक या निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उनको हम बनाते हैं, जैसे निबंध भी लिखते हैं, बड़े प्रश्नों को उत्तर लिखते हैं, तो हम अपने विचारों को बहुत अच्छे से व्यक्त कर पाते हैं। तो 133 में सी आ जाएगा। 134, किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने होते हैं?
अनुकरण सिद्धांत, उपयुक्त क्रम का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, या फिर कोई और? बताएं कौन सा लिखेंगे? किस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए? अनुकरण सिद्धांत के अनुसार। फिर लिखा है मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली प्रविधियां कौन सी है? अवलोकन विधि व साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली व चेकलिस्ट विधि, अभिलेख व रेटिंग स्केल, उपयुक्त सभी, इनमें से कौन सा कर देंगे? मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधियों में ये तीनों शामिल होती है, तो उपयुक्त सभी यहां सही आंसर होगा। जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्या लिखा है? वो मूल्यांकन कौन सा जिसमें मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता? मूल्यांकन की विशेषता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में एक ही उत्तर होने से कोई भी शिक्षक चेक करेगा तो स्कोर समान आएगा। तो बताओ वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या व्यवहारिकता, इसमें क्या लिखेंगे? क्या बताएंगे? बताएं। वस्तुनिष्ठता ही तो होगी ना, वस्तुनिष्ठता होगी तभी तो बात आ रही है। आंसर सी हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता की रक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रश्न कौन सा है? बहुविकल्प के रूप में, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या निबंधात्मक? बच्चों कौन सा करेंगे बताओ? यानी हम यहां क्या कहेंगे? वस्तुनिष्ठता की रक्षा करने के लिए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही होने चाहिए ना, बहुविकल्प वाले यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आंसर ए हो जाएगा। मूल्यांकन में इकाई परख का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या प्रगति की जानकारी करना, या उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान कराना, या सृजनशील बालकों के लिए उपयोगी? तो कौन सा करेंगे? इसमें प्रगति वाला सही है, प्रगति की जानकारी करना। तो आंसर 138 में बी हो जाएगा। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन है विषय ज्ञान की जांच करना, या अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लिपि का सही ज्ञान होना, या अनुत्तरित करोगे? बताएं 139 में कौन सा करोगे? 139 में बच्चों विषय ज्ञान की जांच ही तो की जाती है मूल्यांकन में। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों ने जो पढ़ा उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किए। फिर आ जाए, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। उद्देश्यनिष्ठ वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? विश्वसनीयता, अवैधता, वस्तुनिष्ठता या विभेदकारी? इसमें कौन सा करेंगे बच्चों? इसमें अवैधता आ जाएगा ना, वैधता तो होनी चाहिए ना इसमें, जबकि अवैधता इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, क्योंकि वस्तुनिष्ठ चाहे वो कितने ही बार प्रश्न दे उसका उत्तर वही आना है। तो आंसर यहाँ डी होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण कौन सा है? रटाई से मुक्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, पाठ्यक्रम व्याप्ति, विद्यार्थियों का हित। तो निष्पक्ष मूल्यांकन होता है ना, चाहे कोई भी कॉपी चेक करे आंसर वही आना है। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा, उक्त तीनों से? बताओ बच्चों कौन सा करेंगे? मौन वाचन वाला। तीनों ही आ जाएंगे ना, तो यहां तो तीनों आएंगे, क्योंकि पूर्ति यानी एक स्थान की पूर्ति करनी है, सत्य असत्य वाले ऑब्जेक्टिव। डी आंसर इसका सही है, डी ऑप्शन 143 का। 144 लिखा है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक आवश्यक हिस्सा है और शैक्षिक उद्देश्यों से संबंधित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन डी है कोठारी मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, महात्मा गांधी या पेस्टोलॉजी? ये कोठारी मिशन का कथन है बच्चों, आंसर ए सही होगा। 145 नंबर देखिए, बार बार प्रयोग करने पर यदि कोई परीक्षण समान परिणाम देता है तो वो क्या कहलाता है? वैध, विश्वसनीय, व्यापक या वस्तुनिष्ठ? कौन सा बताएंगे? यानी वो विश्वसनीय है, परिणाम बार बार वही आ रहा है, सही है, तो विश्वसनीय हो जाएगा। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वो क्या कहलाता है? वेद है। ये परीक्षण वेद है या विश्वसनीय है या वस्तुनिष्ठ है या विषयपूर्वक? तो वेद माना जाता है ना उसको। आंसर ए हो जाएगा इसका। नील पत्र का उद्देश्य क्या है? शिक्षण उद्देश्यों को अंक भार देना, या फिर विषय वस्तु को अंक भार देना,
या प्रश्नों का अंक भार देना या उपयुक्त सभी? बताओ बच्चों इसमें कौन सा करोगे? उपयुक्त सभी हो जाएगा ना, क्यों? शिक्षण के उद्देश्यों का भी अंक भार देना होता है, विषय वस्तु को भी अंक भार देना होता है, प्रश्नों को भी अंक भार देना होता है। आंसर क्या होगा? डी। अगला प्रश्न देखिए, लिखित परीक्षा द्वारा उचित मापन होता है। लिखित परीक्षा द्वारा क्या ज्ञानात्मक पक्ष का होता है? ज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है, या सभी पक्षों का होता है? लिखित परीक्षा में बताओ। अरे लिखित परीक्षा में तो आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है उसका ही आकलन किया जाता है, उन्हीं का मापन किया जाता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष का होगा, भावात्मक का वहां नहीं होता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें पता लगाया जाता है कि बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? शिक्षण उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, या विद्यार्थियों में व्यवहार परिवर्तन कितना हुआ है, अधिगम अनुभव कितने प्रभावी हुआ है, या उपयुक्त सभी? बताएं इनमें से कौन सा करेंगे बच्चों? इसमें तो क्या है, मूल्यांकन में शिक्षण उद्देश्य की सीमा तक का ठीक है, ये भी सही होगा। व्यवहार परिवर्तन ये भी सही है, अनुभव कितने प्रभावी हुए ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा ना इसमें तो। अंतिम प्रश्न देखिए 150, मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्र को क्या माना जाता है, यानी ब्लूप्रिंट को उपलब्धि परीक्षण निर्माण की आधारशिला? आंसर तो ये होना चाहिए, शिक्षण की आधारशिला, विद्यालय की आधारशिला। विद्यालय शिक्षण की नहीं होती, उपलब्धि परीक्षण की होती है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण की आधारशिला होती है। तो 150 में आंसर होगा ए। उम्मीद करता हूं सॉल्यूशन वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।